मेरे साथ है दलबीर सिंह मलिक जी, जो पूर्व प्रत्याशी है लोकसभा से। सर, तो जिस तरह जो कहा जा रहा है, सरकार कह रही कि हम किसानों को ज़्यादा बचत की बात कर रहे, ज़्यादा मुनाफे की बात कर रहे, मगर किसान कह रहे कि मुनाफा तो कहाँ, हमें जो मिल रहा था वो भी आज नहीं मिल वो भी नहीं मिल रहा। मतलब लागत से 1.5 गुना की बात सरकार ने की थी। सरकार सिर्फ बातें बातें करती है। अगर सरकार काम करे तो इनको शांताराम की जो इन्होंने जो पहले प्लान था वो लागू करना चाहिए था। उस पर सभी खुश हैं। सर, जिस तरह अगर हम बात करें कृषि बिल की, जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी इसको लाना चाह रही थी 2012 के आसपास, और उसी बिल को आज बीजेपी लेके आई और आज वही कांग्रेस विरोध कर रही और किसानों के साथ खड़ी कि हम इसके खिलाफ। ये तो सब होता रहा है। अपोजिशन पार्टी तो पाला बदल लेगी अपना, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं। बीजेपी भी तो पाला बदलती रही है। इन्होंने जो एफडीआई अब इन्होंने 100% कर दी, कांग्रेस ने तो 50% ही की थी। तो इन्होंने पाला बदल लिया। अब ये गवर्नमेंट में है, ये 100% पे ला रहे हैं। तो ये इन पार्टियों का छोड़ दो, यहाँ किसान के मुद्दे की बात हो रही है। पार्टियां तो अपना गेम खेलती रहेंगी, अपनी रोटियां सेकती रहेंगी। मेन मुद्दा है यहाँ किसान का। किसान को कौन सहूलियत देगा, कौन नहीं देगा, हमें ये देखना है जी। सर, जिस तरह किसानों की हम बात करें, मगर जिस तरह अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जैसे पंजाब ले लो या वैसे भी जिन राज्यों में है, वो किसानों के बीच में जाके कह रही कि हम भी किसान हैं और ये बिल वापस होना चाहिए। देखो, अगर कोई अपोजिशन गवर्नमेंट भी अगर आज किसानों के साथ है तो उसमें बुराई भी क्या है। अब ये रूलिंग गवर्नमेंट जो है किसी की सुनती तो है नहीं। अध्यादेश लाए, फिर इन्होंने संसद में अपनी उसकी मेजॉरिटी से पास करा दिया। किसानों के किसी संगठन से बात नहीं की। जब आप कोई कानून किसी के लिए ला रहे हो, या तो उन्होंने अपील की होगी ये कानून बनाओ, तो किसानों ने तो कोई अपील नहीं की। जब अपील भी नहीं हुई तो आप क्यों कानून थोप रहे हो और अपनी मर्जी के कानून थोप रहे हो। किसी भी सेगमेंट में सरकार के काम पूरे नहीं हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, पीछे आप लोगों ने मजदूरों का प्लान देखा, और यूथ मारा घूम रहा है। अभी उसका रिएक्शन आना बाकी है। सरकार काम करे। सरकार ऐशो आराम के लिए नहीं दी जाती। ये तो ऐशो आराम करने वाले आदमी हैं। ये तो बहुत निचले तबके से लोग लाए थे इनको कि ये गरीबी की कुछ सुध लेंगे, लेकिन ये तो गरीबी अमीरी की खाई को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये खुद अमीर हो गए हैं। ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर भी जो है एक पार्टी का ही बन के रह गया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, प्रेसिडेंट देश का होता है। पार्टी का मोह त्यागना होता है उसको। इनसे तो छूट नहीं रहा। छल कपट की बात करता है आज प्रधानमंत्री। छल कपट तो सबसे ज्यादा तुम ही कर रहे हो। सर, जिस तरह आप प्रधानमंत्री जी की बात करें, कल वो वाराणसी गए थे, उनका सीधा कहना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को डरा रही और गुमराह कर रही कृषि बिल को लेके। आप तो उनको खत्म करने पे लगे हो, और ऐसे गुमराह कोई नहीं होता। वो रोटी खाते हैं, जहाँ ठहरे हुए हैं वहीं पका के खा रहे हैं, और रोटी जो खाता है उसमें अकल होती है। आदमी जो अन्न खाता है, अन्न अकल देता है। सारी अकल प्रधानमंत्री के जिम्मे है क्या, या सब कुछ ये जानते हैं क्या? चाय की खेती मुझे बता दे प्रधानमंत्री कैसे होती है, या ममता जी से पूछ ले जाके। ठीक है ना। किसानी जब की नहीं जिसने, उस आदमी को किसान के कानून नहीं बनाने चाहिए, नंबर 1। और इस देश का जो प्रधानमंत्री है, हम सिर्फ किसान चाहते हैं। सर, जिस तरह किसान से ही होना चाहिए। जिस तरह कृषि मंत्री जी है नरेंद्र तोमर जी, वे बार बार कह रहे कि 3 तारीख को हम मिलेंगे, मगर क्या उससे पहले उनके पास टाइम नहीं है मिलने का? सब कुछ टाइम है, सब कुछ टाइम है। ये सब मिली भगत से हो रहा है। पार्टी इनको जज कर रही है कि सर्दी अच्छी गिर रही है, नवंबर में भाग जाएंगे सब लोग। ये कोशिश है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.